श्याम प्रभु की ज्योत के सानिध्य में श्री श्याम गुणगान समिति ने 4 दिवसीय श्री श्याम शरद महोत्सव का आयोजन किया। अंतिम दिन 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। कन्यादान करने वाले माता पिता ने भरपूर प्यार देकर विदाई की। आयोजकों ने वर पक्ष का स्वागत कर भोजन और उपहार प्रदान किया। बड़ी संख्या में लोग विवाह के साक्षी बने तथा कन्याओं को आशीर्वाद और उपहार दिया। कन्याओं की विदाई के समय सभी की आंखें नम हो गयी। श्री श्याम संकीर्तन के लिए कोलकाता से पधारे शुभम एवं रूपम ने श्याम के भजनों से भक्ति की गंगा बहाई। गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में श्याम होना चाहिए, खाटो मोहो बैठो सावरो सारो खेल रचाओ सहित कई भजनों पर श्रोताओं की आंखें भरी हुई थी। खलीलाबाद से पधारे हरि महेंद्र रोमी ने मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, मन मंदिर में राम होना चाहिए जैसे गीतों से भक्ति की अलग जगाई। देर रात तक चले श्री श्याम संकीर्तन में गोरखपुर ही नहीं वरन आसपास श्याम प्रेमी भरपूर भक्ति रस में सरोबार रहे। धर्मपाल गोयल, आशीष अग्रवाल, नीलेंद्र जालान, मनोज बंका, शैलेश बजाज, अभिषेक पोद्वार, नीरज मिरानिया सहित तमाम श्याम श्रद्धालु उपस्थित थे। जी आप बताएं, ये जो कार्यक्रम है किस संदर्भ में आयोजित किया गया है? जन कल्याण व लोक कल्याण के उद्देश्य से श्री श्याम गुणगान समिति के तत्वाधान में आयोजित ये 4 दिवसीय श्री श्याम शरद महोत्सव का आयोजन हुआ। इस श्याम शरद महोत्सव के आयोजन के पीछे का उद्देश्य ये था कि जनहित का कार्य हो, परमात्मा की कृपा बरसे व हम सब के ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि प्रकृति और देवी देवता इनके आशीर्वाद से ही कहीं ना कहीं मनुष्य आगे बढ़ता है, उन्नत को प्राप्त करता है। देश काल प्रदेश काल सब में स्वस्थ रहें, सब अच्छी तरह से निरोगी रहें, किसी तरह को उनको रोग न हो, सब उन्नत करें, प्रगति की ओर अग्रसर रहें। इसी मनोकामना के उद्देश्य से ये महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम दिन 26, 27, 28 को अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय श्री श्याम कथा का जो पूर्वांचल में पहली बार आयोजन हुआ उसका ये यहाँ आयोजन किया गया। इस आयोजन के पश्चात आज चौथे दिन यानी 29 अक्टूबर को जन सामान्य के लिए और एक मानव के जनहित कार्य करने के उद्देश्य से पहला प्रयास करते हुए श्याम बाबा के मंच से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें आज 5 कन्याओं का विवाह हो रहा है। कोई मैं नहीं कह सकता हूं कि उनके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी थी, बस मैं ये ज़रूर जानता हूं कि उनको बहुत आवश्यकता थी कि जिनके विवाह के लिए खर्च की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन 5 जोड़ों का चयन किया गया और 5 जोड़ों के चयन के उपरांत सारे व्यवस्थाएं उनके खाने की, उनके पीने की, वर वधू के सम्मान की, वर वधू को उपहार देने की, इवन यहाँ तक कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो व्यवस्था इस मैरिज हॉल से संबंधित है, वो सारे घर गृहस्थी का जितना सामान है वो सब ये सब समिति ने इकट्ठा करके उनको, और श्याम बाबा के जितने भी प्रेमी थे, अनुयायी थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से उपहार प्रदान करते हुए उन गृहस्थियों में जो नव दंपति में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये युगल दंपति है, उनको ये प्रदान करते हुए उपहार भेंट किया जाएगा। ये इस वक्त अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उन लोगों के फेरे के कार्यक्रम चल रहे हैं। फेरे के उपरांत उन लोगों की जयमाल होगी और जयमाल के उपरांत उन लोगों की यहाँ से विदाई होगी। तो सारे वर और वधू पक्ष को भोजन कराकर उनको यहाँ से विदा किया जाएगा। और उसके पश्चात जो इस पूरे कार्यक्रम का 4 दिवसीय कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण है वो श्याम बाबा का संकीर्तन है। श्याम बाबा के संकीर्तन के लिए बाबा का दरबार, श्याम बाबा का दरबार लग चुका, ये खाटू वाले श्याम बाबा का दरबार लग चुका है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।